हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। बाल विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट परिभाषाएं देखने वाले हैं आज हम इस वीडियो में, वो भी एक ट्रिक के साथ। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होगी। आप इसको एक दो बार अगर देख लेते हैं तो निश्चित ही आप इनको भूलने वाले नहीं हैं। पहली परिभाषा है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की क्या है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। आप क्या याद रखेंगे? व्यवहार नाम का एक व्यक्ति है और व्यवहार नाम का दूसरा व्यक्ति है। दो व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच क्या हुई? लड़ाई हुई। ठीक है, दोनों के बीच अगर लड़ाई होती है तो ये एक दूसरे का क्या कर देते हैं? गला फोड़ देते हैं। गला फोड़ देते हैं। तो गला से याद रखेंगे गिल और फोड़ से याद रखेंगे फोड़। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि जब व्यवहार नाम के दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं तो वो एक दूसरे का गला फोड़ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। तो क्रो माने होता है कौवा। ठीक है, कौवा। तो कौवा की आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति अच्छी होती हैं। ये नाम याद रखेंगे, क्रो एंड क्रो। क्रो का मतलब याद रखेंगे कौवा। कौवा की आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति अच्छी होती हैं। इससे रिलेट करके याद रखेंगे हम। तीसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है गेट्स व अन्य की। गेट्स से याद रखेंगे गेट को, गेट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई विद्यालय है। ठीक है, विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको जो पढ़ाने आएगा वो एक गेट से ही आएगा। जो टीचर आएगा वो आपको एक गेट के अंदर ही आएगा, गेट से अंदर होकर आएगा। और वो कैसा होगा? अनुभवी होगा और प्रशिक्षण युक्त होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं टीचिंग किया होगा। तो आप याद रखेंगे गेट्स व अन्य की परिभाषा क्या है? गेट से कोई व्यक्ति जो आएगा पढ़ाने आपको वो अनुभवी होगा और प्रशिक्षक होगा, और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया होगा या प्रेक्षण किया होगा, जो कि गेट से अंदर आएगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी परिभाषा क्रॉनवेक। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अब बात कर लेते हैं अनुभव। एक लड़का है, उसका जो परिणाम आया उसे देखकर सबके कान ब्रेक हो गई। ठीक है, कान ब्रेक हो गई। उसके परिणाम को देखकर उस सभी के कान ब्रेक हो गए। तो अनुभव एक लड़का है, परिणाम उसका रिजल्ट देखकर कान ब्रेक हो गए। कान ब्रेक हो गए, कान ब्रेक से क्रॉन वेक याद रखेंगे। वुडवर्थ वुड का मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी में आपने देखा होगा पहले तना होता है, फिर मोटी लकड़ी बनती है, फिर कई सारे मोटे वृक्ष भी आपने देखे होंगे। तो लकड़ी में क्या होता है? धीरे धीरे विकास होता है। तो लकड़ी में विकास की प्रक्रिया होती है। इतना याद रखेंगे, लकड़ी में क्या होती है? विकास की प्रक्रिया। अगला इंपॉर्टेंट परिभाषा बात कर लेते हैं बाल विकास की। अंडरवुड। अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब हो जाएगा नीचे, वुड का मतलब लकड़ी। तो लकड़ी के नीचे हमें क्या होती है? नई प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब इनकी परिभाषा क्या थी अंडरवुड की? सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, तो अंडर मतलब नीचे हो जाएगा, लकड़ी, वुड लकड़ी हो जाएगा, और इसमें लकड़ी के नीचे नई नई प्रतिक्रियाओं को देखने को मिलती हैं। आगे बात बढ़ते हैं। सातवीं परिभाषा रिली तथा लेविस। रिली में ली आपको नज़र आ रहा होगा, ली, और लेविस में लेविस। रिली तथा लेविस की आप क्या पहनते हैं? इन दोनों कंपनियों की पहनते हैं आप जीन्स। ठीक है, जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जिसके अनुभव से आपके द्वारा परिवर्तन होता है, परिवर्तन। तो हमने क्या देखा? जब ली की और लेविस की आप जीन्स पहनते हैं तो उसके अनुभव से परिवर्तन होता है। जैसे अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो हम याद रखेंगे, जब भी आप ली और लेविस की जीन्स धारण करते हैं तो आपके अभ्यास में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है। डॉक्टर मेस के अनुसार परिभाषा क्या है? हम करके सीखते हैं। अब मेस का नाम सुना है, देखा होगा आपने, मेस जहाँ पर खाना बनता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? जहाँ पर खाना खाने गए हम, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो मेस में क्या बनता है? खाना में हम खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेस के द्वारा। ठीक है, हरलॉक में क्या है? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ।
ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लॉक का मतलब अगर बात करेंगे हम अभिवृद्धि, जैसे अगर बात करेंगे ग्रोथ का, ग्रोथ का लॉक मतलब इसमें याद रखेंगे ताला से संबंधित। ग्रोथ का ताला प्राणी ही खोल सकता है, प्राणी ही खोल सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ से हम याद रखेंगे अभिवृद्धि, प्राणी से याद रखेंगे प्राणी का आकार, और ताला से याद रखेंगे लॉक, हर लॉक, ठीक है। याद रखेंगे ग्रोथ से ग्रोथ का ताला प्राणी ही खोल सकता है। 10वीं इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्किनर की। स्किनर क्या परिभाषा है? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। स्किन का मतलब होता है, स्किन मतलब स्किनर, स्किन मतलब हो जाएगा त्वचा, ठीक है, त्वचा। तो हमें तो इधर लिखेंगे जीव की त्वचा वातावरण का प्रतिफल है। जीव की त्वचा वातावरण का प्रतिफल है, वातावरण का प्रतिफल है, प्रतिफल है। तो वही तो देखा है, जीव मतलब विकास जीव, और त्वचा से याद रखेंगे स्किन, स्किन स्किनर हो जाएगा। वातावरण का प्रतिफल है, वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। इससे याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करके समझ रहे होंगे। गैसेल की परिभाषा क्या है? बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। गे सेल, गे सेल को हम याद रखेंगे गो सेल, ठीक है, गो सेल। अब गो मीन्स होता है जाना, ठीक है, जाना, और सेल का याद रखेंगे हम जेल। जब कोई 6 वर्ष का बालक होता है वो जेल जाता है, जब कोई 6 वर्ष का बालक जेल जाता है तो वह दूना सीख जाता है, दूना सीख जाता है, ठीक है। इससे रिलेट करके याद रखेंगे, गो सेल से याद रखेंगे हम गे सेल, और जेल में जाता है गो सेल हो जाएगा। 6 वर्षों में जाता है और दूना सीख जाता है, तो 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। अगली 12वीं परिभाषा है थॉर्नडाइक। जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है अर्ध स्वप्न में होता है। अगर हम बात करें, एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, डाई लगाता है, डाई लगाता है तो उसकी उम्र कितनी, लगभग 3 से 6 वर्ष की हो जाती है, क्योंकि डाई व्यक्ति बूढ़ा तो लगा नहीं पाएगा। तो बूढ़ा व्यक्ति एक डाई लगाता है, उसकी एज जो है, आयु है, वो 3 से 6 वर्ष की हो जाती है। तब वह क्या करता है, स्वप्न देखने लगता है, स्वप्न, और अर्ध स्वप्न में रहता है। ये मान के चलते हैं कि वह अर्ध स्वप्न में रहता है। अब डाई से याद रखेंगे थॉर्नडाइक, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में वह अर्ध स्वप्न में रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनसे संबंधित 3 प्रश्न लिए हैं। अगर आपने ये अच्छे से वीडियो देख लिया है तो आप इनके आंसर अच्छे से कर जाओगे। फिर भी हम आपको ये 12 परिभाषाएं दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं, एक साथ हम सारी रिवीजन करने वाले हैं। गिलफोर्ड में क्या देखा था हमने, व्यवहार नाम के 2 व्यक्ति थे, ठीक है, और उन दोनों ने आपस में लड़ाई की और गला फोड़ दिया। गला फोड़ दिया से मतलब हो जाएगा गिलफोर्ड, ठीक है। सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। क्रो मीन्स होता था कौवा। कौवा क्या करता है, कौवे की आदतें ज्ञान और अभिवृत्ति अच्छी होती हैं, ये भी रिपीट कर देंगे, ठीक है। जैसे कौवा होता है उसकी आदतें ज्ञान और अभिवृत्ति अच्छी होती है। गेट्स व अन्य, जैसे आपको कोई व्यक्ति पढ़ाने आता है तो वो क्या होना चाहिए, अनुभवी होगा और प्रशिक्षण युक्त होगा, उसने प्रशिक्षण कहीं बार प्राप्त किया होगा, और वो आएगा तो आएगा कहाँ से, गेट के अंदर या गेट से अंदर होकर आएगा। तो गेट्स व अन्य इसकी परिभाषा है। क्रॉनबेक की आपने देखा था, कोई भी अनुभव नाम का एक व्यक्ति है, जो लड़का है, बच्चा है, उसका परिणाम देखकर सभी के कान ब्रेक हो गए। कान ब्रेक का मतलब है कान ब्रेक, याद रखेंगे। वुडवर्थ, वुड से मतलब देखा था हमने लकड़ी। लकड़ी में क्या होता है, पहले तना होता है, पतली होती है, फिर उससे मोटी हो जाती है, फिर कभी वृक्ष रूप धारण कर लेती है। तो सीखना इसमें क्या याद रख सकते हैं कि लकड़ी में क्या होती है, विकास की प्रक्रिया होती है। अंडरवुड, अंडरवुड क्या है, अंडरवुड, अंडर मतलब नीचे होता है, वुड का मतलब लकड़ी। लकड़ी के नीचे हमें नई नई प्रतिक्रियाओं को देखने को मिलती हैं, इससे हमने रिलेट किया था। रिली तथा लेविस, ली की और लेविस की जीन्स आप धारण करते हैं तो आपको बड़े, जैसे आप धारण करते हैं तो धारण करने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। ये बार बार, जैसे आप जीन्स की जो पैंट होते हैं, जीन्स होती है, उसे बार बार धारण करते हैं तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर मेस, मेस का मतलब होता है जहाँ पर खाना बनता है, हम खाना खाने जाते हैं तो उसमें हम करते क्या है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, तो हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस के द्वारा, मेस की तो परिभाषा है। हर लॉक, हर लॉक में हमने देखा था अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ, ठीक है। क्या देखा था, ग्रोथ। ग्रोथ का ताला, लॉक को याद रखेंगे ताला, तो ग्रोथ का ताला प्राणी ही खोल सकता है, हमने यही देखा था, इससे रिलेट कर लिया था। 1-2 अक्षर आप कोई भी
कीवर्ड पकड़ लो और उससे हमारी जो डेफिनेशन है उसकी परिभाषा बना दो, पहचानने लगो आप, ठीक है, क्योंकि आपको विकल्प तो मिलने वाले हैं। स्किनर में हमने देखा था स्किन का मतलब त्वचा, तो किसी जीव की त्वचा और वातावरण उसका अंतः क्रिया का प्रतिफल है, या हम कह सकते हैं किसी जीव की जो त्वचा है वो वातावरण का प्रतिफल है। गैसेल का मतलब था गो सेल, गो का मतलब जाना, सेल का मतलब जेल, ठीक है। तो 6 वर्ष का बालक जब कभी जेल जाता है तो वह 12 वर्षों में दुगना सीख जाता है। 12 वर्षों की जगह वह दुगना सीख जाता है, 6 में दुगना। कभी अगर कोई बच्चा जेल में जाए तो वो दुगना सीख जाता है, इससे रिलेट कर लेंगे आप। थॉर्नडाइक हमने देखा था, यहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो 3 से 6 वर्ष का है और डाई लगाता है, तो वह 3 से 6 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। जब वो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में है तो वह अर्ध स्वप्न में रहता है, इतना याद रखेंगे। डाई से हमने सीखा था कि डाई में हमने क्या देखा था, थर्नडाइक की परिभाषा है। अब बात करते हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। चलिए ये टेस्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है और तीसरे का आंसर क्या है। तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, और डिटेल आती है तो आप बताइएगा पूरा, ठीक है। हम करके सीखते हैं यह कथन किसका है। ऑप्शन है रिली, दूसरा है डेविस, डॉक्टर मेस और गैसेल, 4 आपके विकल्प दिए हैं, ठीक है। आपको पहले का आंसर कमेंट करके बताना है क्या है इसका आंसर। दूसरा है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किसका है, गिलफोर्ड का है, रिली का है, रॉस का है या वुडवर्थ का है, ठीक है। ये परिभाषाएं हैं, आपको बतानी है किसकी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको तीनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, डॉक्टर मेस का, क्रो एंड क्रो का, क्रॉनबेक का, ठीक है। आपको 1 का आंसर लिख के देना है, 2 का लिख के देना है और 3 का लिख के देना है। तीनों के आंसर आपको कमेंट में जवाब देने हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन उसकी तुरंत प्राप्त हो जाए। इस तरह की वीडियो हम कम समय की वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही लाभगर होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।